मत अपडेट के ऊपर एक बाइट बहुत बड़ी अंदाज से सुन रहा था मत अपडेट के ऊपर कि अब जोकर बहुत आएंगे और बहुत चले जाएंगे, ऐसे जोकर। और मैं बोलता हूँ ये जोकर आपको सर्कस के अंदर नचाएगा और मौत के कुएं के ऊपर गाड़ी पे बैठकर इनको 7 चक्कर लगाएगा। 7 चक्कर लगाएगा। वो कह रहे कि मैं हम जमीन जब्त कर देंगे आपकी। अब आप जो है तो जोगरों की बात हमसे मत करो। अब जोगर अगर आगे सर्कस में करतब दिखाएंगे तो पूरे सर्कस के जिम्मेदार वो नहीं होते। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जिस किसी भी सियासी शख्स, सियासी पार्टी, सियासी उम्मीदवार को मैदान में आना है वो बगैर एमआईएम के इम्तियाज जलील साहब के नाम के आ ही नहीं सकता। ये नाम को बाजी उठा, बताओ तुम्हारी हैसियत और ताकत क्या है? वो नहीं बता सकते, कुछ जीरो है, जीरो। आज हम किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी राम मंदिर के सामने हमारे आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन का बुगुल बजने वाला है। इससे पहले हमारे समाज में हर समाज के अंदर काम करने वाले बेलौस खिदमतगार अवामी नुमाइंदे जनाब साहिब खान पठान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले पार्लियामेंट के लिए इन उम्मीदवार भी होंगे, ऐसी उम्मीद है। और आज यहाँ पर जनाब यूसुफ भाई, अहमद साहब, गौस भाई, फारूक भाई, अलीम भाई और पूरे रहमानिया कॉलोनी की जानिब से आज उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर तमाम महल्ला किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, राम मंदिर के सामने का हिस्सा, अल्तमश कॉलोनी, रोशन गेट, शाह बाजार, इन तमाम एरिया से लोगों ने आज आके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले गौस भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए और साहिब खान साहब का इस्तकबाल करें। आइए गौस, जरा जोर से तालियां। इसके बाद हमारे हरदिल अजीज कायद और हमारे नेता जनाब यूसुफ साहब से मैं यूसुफ भाई दरख्वास्त करूंगा, यूसुफ लीडर साहब से कि वह आए और साहिब खान साहब का इस्तकबाल करें। तालियां। इस वार्ड के समाजी कार्यकर्ता यूनुस भाई से गुजारिश करता हूं कि वो इनका इस्तकबाल करें। फारूक पठान साहब समाजी कार्यकर्ता, इनसे मैं विनती करता हूं कि वो साहिब खान साहब का स्वागत करें। वो अलीम भाई आगे जनाब अलीम साहब आइए, अलीम भाई आइए, फारूक पठान साहब, अलीम साहब समाजी कार्यकर्ता, चाचा हमारे लतीफ भाई समाजी कार्यकर्ता, आइए लतीफ भाई, लतीफ साहब समाजी कार्यकर्ता, अहमद साहब आइए, अहमद साहब, हमारे सभी अनीस भाई साहब, अजीज साहब आइए, लतीफ साहब, क्या नाम? तौफीक भाई, तौफीक साहब आइए, तौफीक भाई आइए। तुम्हारा नाम बोलो। इनका नाम सैयद शौकत अली साहब, क्या नाम? जनाब हमारे साबिक वजीर हमारे साबिक वजीर जनाब अब्दुल अजीम साहब के भाई, उनका इस्तकबाल करेंगे। मजिद साहब, अब्दुल मजिद साहब हमारे माजी मंत्री अब्दुल अजीम साहब के भाई है, वो भी इस्तकबाल करेंगे। आदिनाथ मस्के साहब, मस्के साहब, जनाब शौकत साहब, साहिब खान पठान साहब का स्वागत करेंगे। मनोहर मस्के साहब, मनोहर मस्के सत्कार कर रहा है साहब। जुनेद चौथ साहब, साहिब खान पठान साहब का इस्तकबाल करेंगे। लगता है भावी खासदार साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। जावेद खान साहब, हाजी खान साहब, जावेद खान साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है और बेहतरीन पत्रकार है, उनको स्वागत करेंगे। मुबारक हो बाबा को मुबारकबाद दी जा रही है सब महल्ले की जानिब से। आइए जरा, आइए ना आप, हमारे अजीम साहब के भैया जनाब मजीद साहब खड़े रहिए। आप माजी मंत्री अब्दुल अजीम साहब, जनाब नोमान साहब स्वागत कर रहे हैं। आइए, आपको क्या, आपका नाम? जनाब तौफीक साहब आइए, तौफीक भाई, बबलू भाई, तौफीक भाई आइए, तौफीक भाई। भाई इस मुबारक मौके पे हमारे हरदिल अजीज समाजी कार्यकर्ता जनाब फारूक पठान साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2 अल्फाज कहे। आइए फारूक पठान साहब। आज एक ऐसी बस्ती के अंदर मेरा
एक इस्तेकबाल प्रोग्राम रखा गया तमाम यहाँ की जनता से। मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, मीडिया के अंदर ये बाइट बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। तो तमाम किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी के लोग जो तमाम, ये बहुत बड़ा अतराफ की जो बस्ती है, तकरीबन 30 से 35-40 हज़ार की यहाँ आबादी है। तो यहाँ के लोगों की तरफ से कहा कि भाई हमको ऐसी ही जो लोकसभा के अंदर एक ऐसी कैंडिडेट चाहिए जो सब तमाम यानी हिंदू, मुस्लिम, दलित सबको लेके चलता है। तो इनकी एक ख्वाहिश थी। ये 2 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि भाई हमारा इस्तेकबाल प्रोग्राम, अभी तो कार्रवाई तो अभी लोकसभा की शुरू नहीं हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औरंगाबाद शहर के अंदर कई जगह मेरे जो इस्तेकबाल प्रोग्राम हो रहे हैं। कल पैठनगढ़ में भी हुआ है और तुम्हारे औरंगपुर में भी जो है तो इस्तेकबाल प्रोग्राम मेरा रखा गया था। और आज सुबह में 8:30-9 बजे के दरमियान में जो है तो शाह बाजार के अंदर मेरा इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा गया है। तो मेरे को दिन से दिन जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औरंगाबाद की जनता जो है आज मुझे चाह रही है और इनकी चाहत बढ़ती चली जा रही है कि औरंगाबाद शहर के अंदर ऐसे ही खासदार की ज़रूरत है जो बेलौस काम करता है। यानी हर हमेशा एक फ़ोन के ऊपर अपना लब्बैक होता है, यानी कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुरी नहीं है। और तमाम जो है तो मैं जनता का एक शुक्र अदा करता हूँ। औरंगाबाद की जनता जो आज मुझे मेरा हौसला बुलंद कर रही है और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर से पार्लियामेंट बनता हूँ तो मैं इनकी जो है तो इनके ऊपर खरा उतरूँगा और ईमानदारी के साथ काम करूँगा। बाबा ये बोलो कि हर नेता इलेक्शन से पहले मुझसे को वादे करता है, आप ये बोलो कि मुसलमानों के ऐसे कौन से बहुत बड़े बड़े काम है जो आपको लगता है कि अब तक हुए नहीं और वो तुम करने वाले, जरा उसको खुलासा करो। ये देखो, सबसे पहले जो है हमारा जो मसला जो औरंगाबाद शहर के अंदर गूंजा था क्या भाई मुसलमानों को जो है तो आरक्षण की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे खासदार साहब ने बहुत उससे उठाए थे मुसलमानों का, बहुत अच्छी बात है और हमने भी उठाए और कई लोगों ने इसके बारे में जो है तो हमारे बहुत अच्छे बड़े बड़े दिग्गज नेता औरंगाबाद शहर के अंदर इन्होंने भी आरक्षण के मसले के ऊपर जो उठाया। तो मैं सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो मसला औरंगाबाद के अंदर जो मैं पहले बोल रहा हूँ, पानी का मसला है हमारे शहर के अंदर। सबसे ज़्यादा समस्या औरंगाबाद के अंदर हमारी माँ बहनों को, हमारे तमाम जनता को औरंगाबाद शहर के अंदर जो मुद्दा उठाना पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा है पानी का। भटकना पड़ता है दर दर के यानी हर गली के अंदर पानी के लिए। तो ये मसला औरंगाबाद के अंदर में बहुत सब पहला मसला जो है तो मेरा पानी का रहेगा। हमारे नौजवान जो आज एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखकर जो है तो आज बेकारी के अंदर घूम रहे हैं, आज इनका भी जो है तो नौकरिया का मसला का जो है तो इसका भी जो है तो मुद्दा उठाया जाएगा। तमाम मुसलमानों यहाँ पे दलितों के हो, चाहे हिंदू समाज के हो, कोई भी समाज का हो, पूरे शहर के अंदर इनको पूरा समाज के साथ यानी बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। अब के अंदर सदियों से हिंदू मुस्लिम चल रहा है, बोलते ना खान चाहिए या बान चाहिए, ये मुद्दे बहुत चलते थे। ये मुद्दा भी मैं इंशाल्लाह खत्म करूंगा और भाईचारे का पैगाम औरंगाबाद शहर से देखो तरह तरह के जो है तो अपोजिशन पार्टियां तो मुद्दे उठाते रहते और एक दूसरे के ऊपर ताने मारते रहते। तो इस पे समझ में आ रहा मुझे तो इनकी तो जो मामला इनके पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई। क्या एक शख्सियत औरंगाबाद शहर के अंदर ऐसा उभर के आया है और औरंगाबाद के अंदर चौराहों पे, गली के अंदर और हर जगह होटलों के अंदर यानी कई देहातों के अंदर ये सुनने को मिल रहा है इनको क्या भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला हो सकता है इंशाअल्लाह जो है तो इनकी जो काफिला इनके बड़े से बड़ा ये तो इस्लामात रखेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई बोलते शिवसेना के भैया ने खैरे साहब खड़ा कर रहे, कोई बोलते जो है तो भागवत करार कर रहे या कोई इसके पीछे कोई ताकत है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलते चले जाऊंगा, काला बनते जाएगा और मंजिल मेरी इंशाअल्लाह अनकरीब रहेंगी इंशाअल्लाह। अपडेट के ऊपर एक बाइट बहुत बड़ी अंदाज से सुन रहा था औरंगाबाद अपडेट के ऊपर, क्या भाई जोकर बहुत आएंगे और बहुत चले जाएंगे, ऐसे जोकर। और मैं बोलता हूँ ये जोकर आपको सर्कस के अंदर नचाएगा और मौत के कुएं के ऊपर गाड़ी पे बैठकर इनको 7 चक्कर लगाएगा और रामगढ़ को पहुंचाएगा। अब इनको रामगढ़ को पहुंचाने का वक्त है। हाँ, बेलापुर से रामगढ़ पहुंचाऊंगा इनको। ये जो जोकर बोले ना, ये जोकर, अरे साहब तुम्हारे पैरों की नीचे जमीन निकल गई है, तुम्हारे अंदर घबराहट आ गई। अभी से शुरुआत है। आप जब ये काफिला किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, नारेगांव, तमाम बस्तियां
जो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफिले का काफिला जो आज आएगा, तो उस दिन सोच लेना कि अब हमारा फॉर्म वापस लेना है, अब हमको फॉर्म वापस लेने की जरूरत आ गई। हो सकता है हमारी इज्जत जो है तो दांव पे लग जाएगी, हमारी डिपॉजिट जब्त हो जाएंगी। बाबा, आज राम मंदिर के ठीक सामने आपका एक तरह से प्रचार अभियान शुरू हो रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो, गुलिस्ता साल का वाकया है, अल्लाह माफ करे, ये बात को दोहराना नहीं है, लेकिन आपने पूछ लिया है कि भाई राम मंदिर के सामने जो है तो देखो, हम सर्वधर्म सर्व जाति सम्मान के साथ में रहते हैं। आज हिंदू मुस्लिम सदियों से जो है तो भाईचारगी के साथ में रहा है, और हमने देखा है हमारे बचपन से लेके तो हमारी जवानी तक, तो आज बुढ़ापे तक हम देखते आए। लेकिन 2014 के अंदर एक वाकया हमारे मैं मेरे वालिद साहब का सुनाता हूँ। मेरे वालिद साहब को मैं खुशखबरी सुनाने गया कि अब्बा जान, मैं जो है तो मजलिस के अंदर प्रवेश किया हूँ, तो अब हमारे वालिद साहब ने कहा कि अब हट जा मेरे नज़रों से हट जा। मैं बाजी क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कहा कि भाई यही लोग थे हैदराबाद के कि जिन्होंने मुसलमानों को जो है तो एक्शन के अंदर लाखों की तादाद के अंदर कटाया, और आज भी वही मसला मार के अंदर के चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम का चल रहा। तो मैं तुझसे नाराज है, तुझे कभी उसके अंदर ये पार्टी के अंदर सफलता नहीं मिलेगी। वही हुआ है। अब कुछ दिनों पहले मेरे वालिद साहब तो अभी बिस्तर पे है, मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सर पर हाथ दिया, बोले कौन से पार्टी से? मैं अपक्ष लड़ रहा हूँ। सर पे हाथ रखा, अल्लाह आपको कामयाब जरूर करेगा। ये माँ बाप की दुआएं होती है, मेरे बाप की मेरे साथ में दुआएं है, जनता की मेरे साथ में दुआ है, तमाम औरंगाबाद की जनता की मेरे साथ में दुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के साथ से मैं जरूर कामयाब हूँ। लतीफ जब्बार खान, ये एक इलेक्शन का एक बिगुल बज चुका है, लेकिन जो है तो इलेक्शन में खड़े रहना कोई एक मामूली बात नहीं है। अच्छे की जो तो दाल गल जाती। और एक ये साहिब का पठान जो है तो एक वाहिद शख्स, ऐसा शेर है वो, ये नाम को उसकी जरूरत नहीं है साहिब का पठान को। ये साहिब का पठान जो बोलते हैं ना, एक पैसे वाले बाबा, अल्लाह ने इनको इतना वो करे भाई, इनको कोई जरूरत नहीं, इनको सिर्फ है ना दुआ की जरूरत है। इनके काम के अंदर इनकी सोशल वर्किंग अगर आपको देखना है तो इनके महल्ले के अंदर मिस्टर वाली नारेगा, उनको वहां पर जाके देखिए। इनको इलेक्शन में लड़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इनको पब्लिक ने बोला कि खड़े रहो बोल के, तो जब इन्होंने हाजिर हुए, नहीं तो इनको ऐसा ख्वाहिश नहीं कि नाम करने की। इन्होंने रिक्शा यूनियन के वास्ते रिक्शा यूनियन के वास्ते बड़े बड़े साहब लोगों से वो करा, कलेक्टर ऑफिस के पास जो तो धरने दिए, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास जो तो धरने दिए, पानी के मुद्दे उठाए, गवर्नमेंट के मुद्दे उठाए, हर मुद्दों के अंदर जो तो हुकुम इक्का करके हमने कई वक्त बोले कि साहब का पठान साहब चलिए हमारा ये काम है, तो बेल हो 24 घंटे के अंदर जब भी फोन करे तो हाजिर हो जाते हो। और हमारे किसी भी कोई भी लीडर बन दो, हम किसी को फोन करो तो कोई आने की इच्छा नहीं करता। आज हमारे पास किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी में रमजान का महीना है, रमजान के महीने में हमारे को 8 से 10 दिन हो गए, अभी तक पानी नसीब नहीं है, तो कौन पानी देगा? आज 10 दिन 12 दिन में ये स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी के अंदर 10 दिन को 8 दिन को पानी आ रहा। अरे शहर में पानी आना से एक हमारे साहब का पठान से गुजारिश है कि इंशाल्लाह आप चुन गए तो सबसे पहले हमारे जो सैलम एरिया मुस्लिम इलाकों में जो तो पानी का जो नज्म करे, हमारी इतनी गुजारिश है आप लोगों से। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक वाहिद शख्स ऐसा है, किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह इसको ऐसा बना दे कि वाहिद तो खासदार बना दे। और आपके हुक्म में इंशाल्लाह आपकी अगर जोर मेहनत अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह जो तो हजारों की संख्या से चुन कर आएंगे।